तो गुड मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं गोभी का पराठा। ये देखो बच्चों, एक हमने बेल भी लिया है और ये कहीं चिपक तो नहीं गया, चलो बच गया। और ये गोभी हमने ग्राइंडर में डाल के, जिसमें हरी मिर्ची लहसुन डाला है, नमक डाला है और ये हमने ग्राइंड कर लिया है गोभी को। ये देखो, है ना। और चाय हम बना चुके हैं, तो आज हम बना रहे हैं गर्मा गर्म गोभी का पराठा। ये लोग डालते हैं तवा में और सेंकते हैं इसको। और हमारा कुकर आ चुका है, बस दिखाते हैं दूसरा कैसे बनाते हैं। तो किसको किसको पसंद है गोभी का पराठा? गोभी का पराठा खा लो। तो ये सूखा आटा है और ये है गोभी। ठीक है, इसको ऐसे गोल गोल करने का, पीछे सूखा आटा लगाएंगे और बस इसको ऐसे ऐसे करने का, है ना, मतलब ऐसे ऐसे करने का, इसको बड़ा कर लेने का हाथ से दबा के और बस ऐसे पकड़ने का। और ये जो मिश्रण हमने बनाया है, खूब सारी लहसुन मिर्ची डाल के गोभी को हमने ग्राइंडर में मोटा मोटा दरदरा कर दिया है और बना दिया है पराठा। चलो, तो कल रात में भी मैंने यही बना करके खाया था, क्योंकि मेरे खाने के बाद भी मुझे भूख लगाई थी, तो मैंने रात में बनाकर खाया। वो इतना टेस्टी लगा, मज़ा आ गया। गोभी रखा था इतना बड़ा सा, अभी भी आधा बचा है, तो मैंने सोचा इसका क्या करूं क्या करूं। फिर मुझे आइडिया आया कि यार गोभी का पराठा बनाती हूँ। बस बना लिया, खुद भी खाया, पुत्र को पूछा, उसने खाया नहीं, तो मैंने सोचा मैं सुबह बनाकर खिलाऊंगी इसको। तो रात में नहीं खाया इसने, रात में तो सादा वाला पराठा खाया था इसने। तो भाई पेट में घड़ी नहीं लगी होती है, हमें अगर नींद नहीं आ रही है तो कारण होता है भूख, है ना बच्चों। जब हमें नींद ना आए, और मेरी दो गैस खराब हो गई बच्चों, तो अब इस गैस को हमें सर्विस के लिए भेजना पड़ेगा, क्योंकि 2 गैस खराब हो गई। एक खराब थी, चलो काम चल रहा था, 2 थी मेरे पास। अब वो दूसरी वाली की व्यक्ति बुझ गई, वो भी एकदम 0 हो गई, पता नहीं क्या हो गया, ठीक नहीं हो रही है। तो मिक्सी के जार भी खराब पड़े हैं, उनको मिक्सी के जार और गैस दोनों सर्विस के लिए जाएंगे, बन के आएंगे, तब आगे हमारी रसोई स्मूथ चल पाएगी एकदम सही से। और हम लगाते हैं देसी वाला घी, जो कि हमने 1 किलो मंगाया था और अभी 1 हफ्ता नहीं बीता है बच्चों, खत्म होने को है। क्योंकि पराठा दोनों टाइम, तीनों टाइम पराठा है, पराठा खाए जाएंगे तो घी तो खत्म होगा। तो खत्म हो जाने तो यार, खाने के लिए आया है, सूंघा थोड़ी जाएगा, खाया ही जाएगा। अब पराठा बनेंगे तो खत्म तो होना है। तो लो जी, देसी घी से गोभी का पराठा सेंको, फिर देखो क्या लजीज टेस्ट आता है, एकदम आत्मा तृप्त हो जाएगी। हाँ, इसका स्वाद आएगा कि खाते रह जाओगे एकदम। और ये है डेयरी वाला घी, क्योंकि हमारे यहाँ डेयरी वाले के यहाँ होटल भी होता है। उनके यहाँ माँ बारा देवी के नाम से हमारे मोहल्ले में होटल भी है, जो कि बहुत फेमस है और बहुत ही A1 नंबर की, 1 नंबर की क्वालिटी देते हैं खाने में। हर आइटम में मतलब वैरायटी होती है, साफ़ सुथरा होता है, खा लो तो बस मर ही जाओ, इतना स्वादिष्ट बनाते हैं। और उन्हीं की डेयरी भी है, तो उनके यहाँ इतना दूध आता है, क्योंकि उससे मिष्ठान बनते हैं तरह तरह के। तो वो मलाई स्टॉक कर करके वो देसी घी बनाते हैं, हमको पता होता है। प्योर देसी घी देते हैं, एकदम कोई मिलावट नहीं। 800 रुपये किलो देंगे, लेकिन देते हैं 1 नंबर का। तो लो जी, हमारा गोभी का पराठा सीख रहा है एकदम प्योर देसी घी से, एकदम चकाचक वाला, स्वादिष्ट वाला। ये देखो एकदम मज़ा आ जाए खा के। और हमारी गोभी भी दिख रही है, कहीं कहीं पे मोटी रह गई है, कोई दिक्कत नहीं है, मोटी पतली सब चलेगी। और हम देते हैं अपने पुत्रा को चाय बिस्किट पराठा, क्योंकि आज हमने चटनी बनाई बच्चों। बिना चटनी के पराठा कैसे खबेगा, खप जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक तेज किया है। आलू है, हरा नमक है, उसके साथ खा लेगा, है ना। तो हम थोड़ा सा हरा नमक रख देंगे
और थोड़ी आलू रख दिया था हमने उठा के इनके लिए, तो आलू दे देंगे। बस ये होगा आज का नाश्ता। और लो जी, अब हम चाय को छानते हैं और देंगे इनको पार्ले जी बिस्कुट। ये नाश्ता होगा और चाय छानते हैं। चाय 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 एक बार जो जाए, चाय फिर न मिल पाए, दोबारा बनानी पड़ जाए। तो लो जी, अब इस पराठे को हम क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे ऐसे करके, 4 भाग कर देंगे इसके, ताकि हमें इजीली खाते बन जाए, कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो हम ऐसे छन्नी को लेंगे खड़ा और इसमें कट के निशान बना देंगे। ये देखो कट के निशान बन गए। अब इसको पलटाएंगे, दूसरी तरफ भी उसी जगह से हम निशान बनाएंगे और ये आराम से जो है कट जाएगी, जाएगी नहीं जाएगा, कट जाएगा। ये बन गया हमारा गोभी का लजीज स्वादिष्ट नाश्ता, चटपटा एकदम हेल्दी, जिसमें खूब सारी गोभी लहसुन मिर्चा पड़ा हुआ है और ये हेल्दी भी है और देखने में भी अच्छा, खाने में भी अच्छा। तो ये देखो बच्चों कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। और हम ये चारों की चारों जो है उठा के इसमें रख देते हैं और फिर दिखाते हैं तुमको कि पराठा कितना टेस्टी बना है। निकल आया यार। और हम इसमें दूसरा पराठा डाल देते हैं, तब तक ये सिकेगा। और लो जी, चम्मच भी इसी में रख देते हैं। और अभी हम आलू रखेंगे, जो कि आलू नहीं दिखाएंगे। ये देखो, ये हमारा गोभी का पराठा और ये है हरा नमक और ये है चाय और ये है बिस्किट। तो लो जी, गोभी का पराठा खाओ, एकदम स्वादिष्ट। ये भरी है गोभी, मर गए गरम है। लो, ये लो, उठो, पकड़ो। ये हरा नमक इसमें डाल दिया। आओ सनी, ए हनी, बाहर टंगी होंगी। हनी, बताओ, ए हनी, नीचे आओ, नाश्ता बन गया। अरे ले आओ, बाद में चिल्ला, आओ जल्दी फटाफट आओ। इस घर में सिर्फ मैं ही चिल्लाती हूँ, बाकी कोई नहीं चिल्लाता है। चिल्लाएंगे क्यों? क्यों चिल्लाएंगे? किसी को कोई परवाह ही नहीं, सब कुछ मुझे करना है। तो हम फिर से देसी घी डालेंगे और दूसरा पराठा सेकेंगे। हमारा पुत्र खा रहा है ना, और इनके पापा भी आ गए। आँच को तेज कर देते हैं और अब दूसरा पराठा बनाएंगे, इसको सेकने देते हैं। चलो बच्चों, तीसरा पराठा बनाने का। अंकल जी छील रहे थे छत पे मटर। अभी हमने 2 किलो मटर खरीदी, 2 किलो टमाटर खरीदा, तो वो बैठ गए छीलने के लिए। शाम को हम बनाएंगे मटर पनीर खोआ की सब्जी। तो उस दिन मटर कम थी ना, आज हम भर भर के बनाएंगे। और शाम को मंगाएंगे हम मटर नहीं यार, खोआ मंगाएंगे और पनीर मंगाएंगे और फिर सब्जी बनाएंगे मटर पनीर खोआ की। पाँच 10 मिनट बाद खाएंगे। हाँ, तुम 10 मिनट बाद खाना, तब तक बन रहा है, बनेगी। और ये देखो बच्चों, ये वाला पराठा भी हमारा सीख गया। और तुम्हारे
टोपा अंकल छत पे आ गए। दिखाओ दिखाओ मटर दिखाओ, दिखाओ कितनी मटर छील के लाए हैं। ये देखो बच्चों, ये इतनी सारी डलिया लगा, हटाओ ये डलिया। और ये इतनी सारी मटर छील करके लाए हैं तुम्हारे अंकल जी। हम शाम को मटर पनीर खोआ की सब्जी बनाएंगे और फिर दिखाएंगे तुम लोगों को ब्लॉग बना के। और हमारा पराठा सीख गया बच्चों, ये वाला भी। ये देखो गैस हमने तेज कर दी थी, अब धीमा कर देते हैं। तब तक हम एक पराठा और बेल लेते हैं, है ना। एक पराठा और बनाते हैं अंकल जी के लिए। टेन 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 टेन। चलती है क्या न से बरा। और ये अगर प्यार से दबा के हम बेलेंगे तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। गोभी हमारा मिश्रण, तो आराम से इसको बेलने का और पराठा बनाने का। और बहुत ही हेल्दी और सस्ता और टेस्टी। सस्ता तो नहीं है, देसी घी पराठा है ना, घी से बनाएंगे तो कहाँ सस्ता पड़ेगा, लेकिन नेचुरल है, बढ़िया है, स्वादिष्ट है, अच्छा है। तो खाते जाओ, हमारी रसोई के गुण गाते जाओ। तो चलो बच्चों, ये वाला पराठा सीख चुका है, हम ये वाला डाल देते हैं। ये देखो गर्मा गर्म गोभी का पराठा दे के आ रहे हैं पुत्र को। तो एक पराठा हम सेकेंगे, उसके बाद हम आटा नहीं यार, आटा का मुझे खाना नहीं था। आटा खत्म हो गया है तो मैं सान रही हूँ मैदा और बेसन। मेरा मन है इस चीज़ का खाने का। तो जो 2 पराठे का मिश्रण अभी मैंने बचाया है, और इसको सानने के बाद उस चीज़ को मैं भरूंगी गोभी को और इसका बनाऊंगी कचौड़ा। तो एक पराठा मैं और सेक लेती हूँ, अंकल जी को दे देती हूँ, उसके बाद इस कचौड़ा को तैयार करती हूँ। चलो आओ देखो बच्चों, देखो सब लोग देखो, हमने बनाए हैं गोभी के पराठे, एकदम हेल्दी वाले, टेस्टी वाले, लजीज वाले, जो खा ले बस मर ही जाए, है ना। इतने स्वादिष्ट होते हैं, मतलब इतना स्वादिष्ट, खाने के बाद सीधे स्वर्ग पहुंचेगा। तो बच्चों जिस अपने अपने घर में बनाओ और खाओ, क्योंकि हम सिर्फ दिखा सकते हैं, है ना, और बता सकते हैं। अम्मा टूट गया दैया मर जा। तोर ठठरी बरगे ठठरी। तो हमारे गुरुदेव महाराज धीरेन्द्र दीक्षित हमारे जब कहा करते हैं ना, तो हमें बड़ी मजा आती है। हमारे गांव में भी ऐसे बोले जाते हैं, बाबा नियासन ने किया तो ही समझ में नहीं आवता है, मैं कहा कहता हूँ तोर ठठरी बरे। तो हमारे गांव में हमारी अम्मा जब पुराने लोग वार्तालाप करते हैं, गुस्सा में आते हैं, तो ऐसी बात बोलते हैं, अरे बेजोड़ तोर ठठरी बर जोर। ठठरी बढ़ जाए, तो ठठरी बढ़ने का मतलब जानते हो? नहीं जानते हो, पर नहीं बताऊंगी, गलत बात है। ठठरी बढ़ना अच्छी नहीं होती, गलत चीज़ होती है, लोग मजाक में भी कहते हैं और ये सीरियस भी होता है। तो हमारे महाराज जी सीरियस बोलते हैं, सीरियस नहीं बोलते, मजाक में बोलते हैं, मजाक, एकदम मजाक, है ना। तो अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। शुरुआत में मैं उनके प्रसारण देखती थी तो मज़ा आती थी देखने में, मुझे पता चलता था कि मेरे गांव तरफ के हैं ये बाबा जी। और जो बागेश्वर बाबा है ना, हमारी
जो समाज के देवता हैं, हमारे समाज के, मतलब कसौंधन समाज, गुप्ता समाज के देवता हैं वो बागेश्वर बाबा। तब उन्हें शायद इस नाम को ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब धीरेन्द्र महाराज दीक्षित ने बागेश्वर बाबा का प्रसारण किया और उनका सत्संग, उनकी जय जयकार लगाने लगे और ये पर्चा वाला सिलसिला शुरू हुआ और लोगों की जिंदगियों को खोल के रख देते हैं, तब से लोग बागेश्वर बाबा की जय जय बोलने लगे और बागेश्वर बाबा को लोग जानने लगे कि ये बागेश्वर बाबा ये कौन से देवता है ना। तो मैं तो बचपन से पली बड़ी हूँ उसी संस्कारों में, और मेरे पिताजी जो थे तो हमारे गांव के पास ही बागेश्वर बाबा मंदिर है, वहाँ पे जाते थे, सभी लोग चंदा वगैरह करते थे और वहाँ पे एक धर्मकार होता था, पूजा पाठ होती थी, सत्संग होता था, प्रसाद भंडारा होते थे, ये सब होता था। तो मैं बचपन से देखती रहती थी और मैंने अपने बड़े वाले पुत्र का भी वहाँ पर जाकर मुंडन करवाया था। मैं काफ़ी समय से अपने मायके में थी तो अपने अम्मा पापा के साथ जा कर के मैंने उसका मुंडन करवाया था बागेश्वर बाबा में। तो जब हमारे बागेश्वर बाबा का नाम विख्यात हुआ पूरे संसार में, तो आत्मा को बड़ा संतोष मिला, बड़ा अच्छा लगा कि वाह, हमारे समाज के जो देवता हैं बागेश्वर बाबा और धीरेन्द्र दीक्षित जी ने जो प्रसारण किया है, जिस तरीके समाज में उनका नाम फैलाया है, दुनिया भर में इनका नाम हो गया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, धर्म कार्य कर रहे हैं, बहुत प्योर सनातनी हैं और समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखो अभी उनके प्रसारण कितनी जोरों शोरों से चल रहे हैं और अभी सम्मेलन हुआ है, जो कि सम्मेलन में जिनकी भी बेटी बेटों की शादी ना हो रही हो वो जा कर के वहाँ अपनी बेटे बेटों का रजिस्ट्रेशन करवा के शादी करवा सकते हैं। और उन्होंने कितना दान दक्षिणा जो है सबके लिए अर्जित किया है ना। सहयोग तो सभी का होता है, तभी ऐसे बड़े बड़े कार्य जो है हो पाते हैं, किसी एक व्यक्ति से नहीं होते हैं। तो हमारे समाज का भला हो रहा है, हमारे हिंदू धर्म का, सनातनी लोग कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं तो प्योर सनातनी हूँ और बागेश्वर बाबा की भक्त हूँ। तो मैं कहती हूँ कि सभी लोग जुड़ो, अपना अपना जो कार्य नहीं हो रहा है, महाराज जी की जय जयकार बोलो और उनकी शरण में जाओ, गुरुदक्षिणा लो, भक्ति करो, बागेश्वर बाबा पे जाके दान दक्षिणा करो, ठीक हो जाएगा सब। तो चलो भैया, पराठा हमारा बन गया। बातें करते करते हम अंकल जी को देते हैं खाने के लिए। तो अंकल जी को भी काट देते हैं बच्चों। अंकल जी को नहीं काटना है, पराठा को काटना है। तो देखो, जैसा भी टूटा फूटा मुझसे बताते बनता है। मैं कोई एक्सपीरियंस करके, सोच विचार के और प्लानिंग करके कोई बात बताने नहीं आती हूँ। बस मैं बात करते करते जो बात जहाँ पहुँच जाती है और मुझे जैसे ठीक लगती है, मेरे मुंह में सरस्वती माता विराजमान हो जाती हैं और मुझसे जैसे जैसे कहलाती हैं मैं बोलती चली जाती हूँ। और फिर बाद में कभी कभी सोचती भी हूँ बैठ के कि मुझे क्या बोलना चाहिए था, मैं क्या बोल गई। फिर मैं भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ कि मैं खुद नहीं कर रही हूँ, मैं खुद नहीं बोल रही हूँ। और भगवान ने मुझे, मतलब भगवान की कृपा होती तभी इंसान ये सब बोल पाता है, हर किसी के बस की बात नहीं है ना। तो ये शब्द मेरे मुंह में भगवान डालते रहते हैं और मैं बोलती रहती हूँ। तो मैं सारा श्रेय ऊपर वाले को देती हूँ। मैं अच्छा बुरा जो भी बोलती हूँ, जिसको अच्छा लगे ठीक है, जिसको अच्छा ना लगे जय राम जी की। ठीक है बच्चों। अरे मोरी अम्मा मेरा पराठा। तो बच्चों ये देखो, हमने ये वाले पराठे के भी 4 टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े। तो इसमें हम बिना हरा नमक के साथ खाएंगे अंकल जी भी। और ये देखो वो, अरे खुल जाए यार, नहीं खुलोगे। चलो दूसरा वाला दिखाती हूँ। ये देखो क्या बढ़िया पराठा बना है ना, मज़ा आ जाए खा के। चलो अंकल जी को देते हैं, फिर आते हैं। हरा नमक नहीं लाएंगे क्योंकि पहले से चटपटा है, खाओ तो ले आओ क्या। हाँ तो चलो बच्चों आ जाओ, हम सानते हैं आटे को।
जो बेसन मैदा का हमने मिश्रण रखा है अभी, तो हम सानते हैं। हम अब पराठा बनाएंगे बेसन और मैदा का। तो ये हमने थोड़ा बेसन लिया है और मैदा लिया है, दोनों को हम सान लेते हैं। मैं सोच रही इसमें थोड़ा सा एक आइटम मिला देती हूँ ताकि पराठा हमारा अच्छा बनेगा। रुक जाओ बच्चों। तो ये है दूध, हम थोड़ा दूध डालेंगे इसमें और थोड़ा सा घी डालेंगे, है ना, 1 चम्मच घी डालेंगे। तो ये काफ़ी सॉफ्ट बनेगा, नहीं तो बनाने में दिक्कत होगी। नमक हम नहीं डालेंगे, सादा ही इसको सानेंगे। तो ये हमने डाला है 1 चम्मच देसी घी। यार ये भी सफ़ेद, वो भी सफ़ेद, कुछ नहीं दिख रहा। तो ये है मैदा, ना दिखोगे, ना दिखो, मर जाओ। मैदा और बेसन में हमने थोड़ा दूध और देसी घी डाला है, ठीक है, हम सानना है। अब बता ही सकते हैं क्योंकि वो सफ़ेद सफ़ेद है, दिख ही नहीं रहा, कैमरा हमारा अंधेरा पड़ा हुआ हो जाता है, तो हम ऐसे ही दिखाएंगे। तो अब गोभी का जो मिश्रण बचा है उसको इसमें भरेंगे और हम बनाएंगे। पानी की आवश्यकता लगेगी तो डालेंगे, नहीं तो हम इसको ऐसे ही सान लेंगे। पानी तो पड़ेगा, इतना पर्याप्त नहीं है। दही भी मिला सकते हैं, तो हमने सोचा दही अभी मेरे पास था नहीं, तो मैंने इसी को मिला दिया। और ये मेरे हाथों में लिपट गया बच्चों, ये देखो, ये क्या हो गया दैया, हाथ में लिपट गया पूरा का पूरा। तो अब मुझे ऊपर से घी डालना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा, है ना। तो मैं थोड़ा सा घी और लेती हूँ ऊपर से, ताकि ये सन भी जाए और हाथों से छूट भी जाए। बेसन चिपचिपा होता है, मैदा भी चिपचिपी होती है, अंदर तो हमने डाला ही था। अगर गर्म पानी से करते तो ये ना चिपकता। तो तुम लोग बनाना तो गर्म पानी से कर लेना, हमने तो ऐसे ही कर लिया। और ये लो, अभी इसको चक्कू से हमें छुटाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ना छूटने वाला। चक्कू ले लें या चम्मच ले लें, उससे छुटाएं, आधा तो हाथ में ही चला जाएगा बर्बाद। अब इसका क्या करूं, हैं, चम्मच से छुटाती हूँ क्योंकि ये ऐसे ना छूटने वाला। हे गोविंद, तो लो जी, इतना सारा ये तैयार हुआ है बेसन और मैदा। इसमें हमने दूध डाला है, घी डाला है और बस सान लिया है। तो इसके हम इसको और अच्छे से मसल देते हैं ताकि एकदम से मिक्स हो जाए और ये बढ़िया सा सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। बस इसके लोआ काटने का, तो हम इसके 3 ही हिस्से बनाएंगे और इसको भर भी देते हैं और बड़ा बड़ा बनाएंगे। यार खेलना नहीं है, बहुत देर तक टाइम नहीं है, बहुत सारे काम पड़े हैं, करना है। और ये गोभी वाला जो मिश्रण है इसको हम भर देंगे, 2 पराठे बनेंगे हमारे।
तेल लेने का और भर देने का। मुझे लगता है एक ही बनेगा यार, नहीं 2 बनाऊंगी, बहुत तीखा है। ये बनेगा बढ़िया स्वादिष्ट वाला पराठा, एकदम झमाझम टेस्ट आएगा। ये लो, एक और भर लेते हैं, बस सेवा समाप्त करते हैं, फिर हम गैस जलाएंगे और दूसरा पराठा बनाएंगे। अरे आवाज बंद करो, मेरा ये खराब हो जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, खराब हो गया होगा। और ये बन गया, धीमा करो और धीमा करो, खुद सुनो खाली। तो लो जी, 2 पराठे हमने बना दिए, हाथ धो करके आते हैं। ये तुम्हारा दही रखा रह गया यार रात का, तुमने छोड़ के रख दिया था, इसको खा लो। पिला रहे हैं, थोड़ा छोटा सा खाओ। कैसे नहीं? क्यों नहीं खाओगे? सूंघ के बैठोगे क्या? इतनी मेहनत से बना रही हूँ, कैसे नहीं खाओगे? खाना पड़ेगा तुमको। कैसे रखा रहेगा? अरे मेल, जब तुम्हारा मेरा मेल नहीं है तो मेल किस चीज का होगा? किसी चीज का मेल नहीं है। हमारी तबाही की, हम तुमको खिला खिला के तबाही करेंगे। प्याज दिख रही है तुमको? हे इंसान, सुधर जाओ। वो प्याज दिख रही है तुमको? खा रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता है। गोभी का पराठा है वो, प्याज दिख रही है इनको, मुंह में खा रहे हैं, इनको पता ही नहीं क्या बना है। हे भगवान, क्या होगा इनका दैया। हाँ, तुम्हारे तरीके सब टेस्ट नहीं चलेगा, है ठीक है ना? तुम इंसान रहने लायक थे नहीं, जीवन हमने गुजार दिया तुम्हारे साथ। सादा, यहाँ इतनी मेहनत से खून पसीना बना के हम जो इतना तुमको खिला रहे हैं और तुमको कदर ही नहीं है। सादा खाएंगे, सादा भी रात में ठूसा दो, रात में सादा हैं, दिन भर सादा सादा। एक बोरा हम आटा सान के रखे, सादा पराठा खाते दिन भर बैठ के, न मटका निकला है बाहर। तुम चुप रहो, तुम बात मत करो, बात करने के काबिल नहीं हो तुम, इंसान नहीं हो तुम पहली बात तो रहने के काबिल नहीं हो, तो जिंदगी हमारी तबाह की तुमने, गुजार दी हमने किसी तरीके। ये पिल्ले पैदा हो गए तुम्हारे तो। अभी हम एक ही बनाएंगे, इसको उठा के रख देते हैं। अब क्या करें, क्या करें? गलती हो गई, गलती ये भाई, ये दोनों उठा के हम रख देते हैं, जो मन करेगा तब बनाएंगे, है ना? अब ये बर्तन हम धोने को रख देते हैं, खा लें तब काम करेंगे आगे।
तो ये है मैदा और बेसन वाला पराठा गोभी का, ठीक है। और इसका कलर देखो क्या मस्त आया है, एकदम जबरदस्त, कितना बढ़िया पराठा लग रहा है देखने में। अभी इसको भी हम कट करेंगे। हम ले लेते हैं चाय और खा लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो लो जी, गैस हमने ले लिया, चाय छान लेते हैं अपने लिए और पराठा को भी सेंक लेते हैं। गैस को धीमा कर देते हैं। और ये हमने कट किया इसको, और ये बहुत इजीली कट हो रहा है क्योंकि हमने जो घी अंदर डाला था ना सानते हुए, तो एकदम सॉफ्ट हो गया है, एकदम सॉफ्ट बना है, करारा करारा एकदम। और ये बहुत आसानी से कट रहा है। मर जाओ, बच गया। और ये तो होता रहता है छोटे छोटे शहरों में, नहीं बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो चलो हम लेते हैं चाय और जा रहे हैं सुकून से बैठ के एक पराठा खाएंगे और बस चाय पियेंगे। गैस ऑफ करते हैं और थाली में हम लेते हैं। और कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर, सैया घायल किया तूने मोरा जिगर। ये देखो बच्चों क्या जबरदस्त बना है, एकदम मजेदार। और इसके साथ मिल जाए चाय, लो जी कंप्लीट है हमारा मैदा बेसन वाला गोभी का पराठा। कितना ही टेस्टी लग रहा है। और साथ में हम खाएंगे पार्ले जी, है ना। तो बस हो गया हमारा नाश्ता, तो जा रहे हैं खाने। बाय बाय बच्चों, गुड बाय, फिर मिलते हैं नए नाश्ते के साथ। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना। अच्छा तो पास से दिखाऊं तुम लोगों को। और एकदम सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट, ये देखो है ना कैसे टूट रहा है।